दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट ज़रूर करें। सभी साथियों को रमेश काला का नमस्कार। कक्षा 12 राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस राजस्थान बोर्ड में पहला लेसन न्याय जस्टिस को शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, इसे लास्ट तक देखें। इस वीडियो में हम न्याय क्या होती है, न्याय की पूरी अवधारणा और जो पाश्चात्य चिंतक थे प्लेटो अरस्तु, इसने न्याय का क्या सिद्धांत दिया। जो भारतीय संदर्भ में देखें तो मनु, बृहस्पति, शुक्र ने क्या कहा। इस वीडियो में प्लेटो के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे, अरस्तु के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे, मध्यकाल के न्याय संबंधी विचार पढ़ेंगे और क्या क्या जेरम बेंथम के अनुसार न्याय क्या है, आधुनिक काल में न्याय की क्या अवधारणा है और जॉन स्टुअर्ट मिल ने न्याय को किस प्रकार से परिभाषित किया। इन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे और न्याय के विविध रूप देखेंगे। दोस्तों, तो इसे लास्ट तक देखें। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले जो 2-3 लेसन हैं थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से हार्ड आपको लग सकते हैं, पर 1-2 बार पढ़ोगे तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम देखते हैं कि न्याय या जस्टिस क्या होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट का चुनाव किया है, एक एक को अच्छे से तैयार कर लें जिससे बोर्ड एग्ज़ाम में आप अधिकतम स्कोर कर सको। दोस्तों, न्याय की अवधारणा प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। न्याय को किस प्रकार से आप समझोगे कि न्याय है वो प्राचीन काल से ही, आज से नहीं, प्राचीन काल से क्या होती थी कि गाँव में पंचायत बुलाई जाती थी और उसके बाद में वहाँ कुछ पंच लोग, सरपंच जो उनका मुखिया होता था वो न्याय करता था। किस प्रकार से न्याय करता था, देखो, न्याय अगर नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा सा एक अन्याय का उदाहरण हम देखेंगे कि न्याय एक विस्तृत अवधारणा है। न्याय की भावना लोगों को अनुशासन में बांधने का कार्य करती है। किस प्रकार से कि न्याय की जो भावना है, न्याय की जो अवधारणा, वो लोगों को अनुशासन में, किस प्रकार से अनुशासन में, कि अगर हम किसी व्यक्ति के साथ में गलत करेंगे तो ये उसके साथ में अन्याय होगा। सभी को पता है अन्याय होगा और ये अपने आप को अनुशासित रखती है। देखो, शादी होती है दोस्तों और उसमें फूफा जी होता है। फूफा जी क्या करता है कि 40-50 रुपये वो गले में गटक जाता है और उसके बाद में वो नाटक करता है। कभी वो कोठार की तरफ जाता है, कभी वो दूल्हे की तरफ जाता है, कभी वो इधर उधर घूमता है और लास्ट में क्या करता है कि इसकी ये जो प्रक्रिया है, इधर उधर भागने की प्रक्रिया, फालतू में डिस्टर्ब करने की प्रक्रिया, ये अन्याय है। यही इस शब्द में बताया गया लाइन में, न्याय एक विस्तृत अवधारणा, बहुत बड़ी अवधारणा है। न्याय की भावना लोगों को अनुशासन में बांधने का कार्य करता है। तो वो अगर फूफो जी था, वो अगर भागना बंद कर दे, लास्ट में तो यहाँ तक कह देता है कि मैं तो अगली सीट पर ही बैठूंगा वी नारी पर, तो ये क्या है, ये अन्याय है। वो अपने आप को अगर अनुशासित रखता है, ये अनुशासित रखता है तो वो न्याय हो गई। ज़्यादा समझने के लिए आप ये देखें कि न्याय की अवधारणा पश्चिमी परंपरा तथा भारतीय परंपरा में न्याय के संदर्भ में मनुष्य के कर्तव्य पालन पर बल दिया गया है। मनुष्य के, देखो, पहले आपके न्याय में इसमें बताया गया कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो जिसका काम है वो ही काम करना चाहिए, फालतू में दूसरे के काम में टांग नहीं लगानी चाहिए। वो ही क्या है, न्याय है। फूफो जी का काम अगर बाहर बैठना है, काम उसको सही तरीके से टैकल करना, तो वो ही काम करे, न कि ये नहीं कि कोठार में भी मैं बैठूंगा, दूल्हे की सीट पर भी मैं बैठूंगा और इधर उधर जाकर वो तांग झांक न करें।
कहने का मतलब अपने ही कर्तव्य का पालन करें, दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें, वो ही न्याय है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य का अपना निर्दिष्ट कार्य करना, प्रत्येक मनुष्य को जो कार्य दिया गया, जैसे मेरा काम पढ़ाने का है तो मुझे पढ़ाने तक ही सीमित रहना चाहिए, आपका काम पढ़ने का है तो आपको पढ़ने तक ही सीमित रहना चाहिए। दूसरे के काम में बिल्कुल भी हेर फेर या हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए दोस्तों, वो ही क्या है, न्याय है। भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों में न्याय की अवधारणा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देखें, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतनों में न्याय की अवधारणा का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें बताया गया है कि न्याय है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रथम प्रयास, न्याय की अवधारणा हमने देख ली। अब न्याय की अवधारणा, आपके न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रथम प्रयास प्लेटो ने किया। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि न्याय के अर्थ को स्पष्ट करने का कार्य किसने किया, तो उत्तर होगा प्लेटो ने किया। उसके बाद में प्लेटो ये सुकरात का शिष्य था, प्लेटो का शिष्य अरस्तु था, तो प्लेटो, अरस्तु, ऑगस्टाइन, एक्विनास, हॉब्स, कार्ल मार्क्स, कांट, होम, जॉन रॉल्स, जेम्स मिल आदि पाश्चात्य विचारकों ने न्याय को विभिन्न रूपों में परिभाषित किया। अलग अलग ये जो दार्शनिक थे उन्होंने अलग अलग रूप से न्याय को परिभाषित किया। भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव आदि भारतीय विचारकों ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वप्रथम व्याख्या यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने की। प्लेटो ने न्याय को राज्य का आत्मीय गुण माना है। ध्यान रखना, सबसे पहले न्याय को परिभाषित करने का काम किसने किया, प्लेटो ने। और प्लेटो ने क्या कहा कि प्लेटो ने न्याय को राज्य का आत्मीय गुण माना है, राज्य के अंदर का गुण माना है, आत्मा का गुण माना है, कर्तव्य पर बल दिया है। ठीक है दोस्तों, उसने कर्तव्य पर बल दिया, अच्छा कर्तव्य करते रहो, जिसका काम जो है वो करते रहो, न्याय मिलता रहेगा। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है प्लेटो की रिपब्लिक। याद रखना, प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है, छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक का लेखक प्लेटो है। प्राचीन यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के चिंतन का मुख्य आधार न्याय की संकल्पना है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना निर्दिष्ट कार्य करना, दूसरे के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करना न्याय है। यह चीज़ मैंने बता दी। प्लेटो का ये मानना है कि जिसके पास जो काम है, जैसे कृषक है तो वो खेती का काम करे, टीचर है वो पढ़ाने का काम करे, स्टूडेंट है वो पढ़ने का काम करे, जिसका जो काम है वो काम करते रहो, वही न्याय है, दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें। ये प्लेटो का मानना है। प्लेटो के न्याय के दो रूप मानता है, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक या राज्य न्याय। अब दोनों को थोड़ा समझते हैं। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, न कि कानूनी सिद्धांत के रूप में। प्लेटो का मानना है कि नैतिक अपने अनुसार ये अच्छे कार्य करते रहो, जिसका जो काम है वो करते रहो, कानून की कोई बाधा न हो तो न्याय है। प्लेटो के मतानुसार मानवीय आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं। प्लेटो के अनुसार आत्मा से जो कार्य किए जाते हैं, दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करना, वो न्याय है। और आत्मा में 3 तत्व पाए जाते हैं, इसमें तृष्णा या इच्छा, शौर्य और बुद्धि, मतलब कि 3 प्रकार के इसमें तत्व पाए जाते हैं। इन तत्वों के आधार पर कार्य करते रहना चाहिए और इन्हीं से न्याय मिल जाती है। प्लेटो ने इन 3 तत्वों के आधार पर समाज में 3 वर्गों को विभाजित किया, पहचान किया। प्लेटो ने क्या किया कि ये 3 तत्व बताए, तृष्णा या इच्छा, शौर्य और बुद्धि, और इनके आधार पर उन्होंने समाज में 3 वर्ग बताए। एक तो शासक या अभिभावक वर्ग, इसमें इनका मानना था कि राजा, मंत्री ये होने चाहिए।
सैनिक वर्ग में जैसे कि सेना के जवान व क्षत्रिय होने चाहिए। उत्पादक या सहायक वर्ग में किसान और व्यापारी वर्ग होने चाहिए। तो इसमें जैसे कि तृष्णा वाले में इसका ये ऐड किया है कि जो आत्मा में तृष्णा होती है तो उससे एक वर्ग बनता है उत्पादक या सहायक वर्ग, इसमें किसान और व्यापारी होते हैं। शौर्य से जो वर्ग बनता है वो सैनिक वर्ग बनता है, और बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उसे शासक या अभिभावक वर्ग कहा जाता है। अरस्तु के न्याय संबंधी सिद्धांत, हमने प्लेटो के न्याय संबंधी सिद्धांत देख लिए। प्लेटो का शिष्य था अरस्तु, जिसे राजनीति का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी बुक है पॉलिटिक्स, लेकिन इसने एथिक्स में, उसकी पुस्तक थी एथिक्स में न्याय के सिद्धांत को उन्होंने परिभाषित किया। तो अरस्तु के अनुसार न्याय क्या है? अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। इसके अनुसार न्याय का संबंध मानवीय संबंधों के नियमन से है, और एथिक्स पुस्तक में न्याय की अवधारणा उसने दी थी। अरस्तु का मानना था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। अरस्तु के अनुसार न्याय के दो रूप हैं, वितरणात्मक न्याय या राजनीतिक न्याय, या सुधारात्मक न्याय सुधारात्मक न्याय। तो इसमें जो प्लेटो ने सब कुछ आत्मा पर डाल दिया था, उसने कहा कि जो मन करे, जिसका जैसा मन करे, दूसरे के काम में हस्तक्षेप न करें, वो न्याय है। और अरस्तु इसका कहता है कि सभी का मन एक जैसा नहीं होता, और इसमें क्या है कि नैतिकता पर ज़्यादा बल नहीं दिया उसने। आपके प्लेटो ने कर्तव्य पर ज़्यादा बल दिया, और अरस्तु ने अधिकारों पर ज़्यादा बल दिया। अरस्तु ने अधिकारों पर बल दिया, और उसने न्याय के दो रूप बताए, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय व राजनीतिक न्याय की अवधारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की अक्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में मिलना चाहिए। उनका क्या कहना है कि न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, पर न्याय किस प्रकार से मिलना चाहिए दोस्तों, कि जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता है, जितनी एबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको न्याय मिलना चाहिए। जितना पढ़ा लिखा है उसको उसी के अकॉर्डिंग कार्य मिलना चाहिए। जितना सामर्थ्यवान है उसको उसके अनुसार काम मिलना चाहिए। उसने बल किस पर दिया? अधिकारों पर बल दिया, साथ में उसकी सामर्थ्य और क्षमता पर बल दिया। ध्यान रखना है, वितरणात्मक राजनीतिक न्याय की अवधारणा के अनुसार लाभ और उत्तरदायित्व व्यक्ति की अक्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में ही होना चाहिए। जितने सामर्थ्य, जितनी अक्षमता, उसके अनुसार उसको लाभ मिलना चाहिए। फिर सुधारात्मक न्याय में राज्य का उत्तरदायित्व है कि व्यक्ति के जीवन, संपत्ति, सम्मान, स्वतंत्रता की रक्षा करें। सुधारात्मक में वो सुधार करने पर बल देता है कि राज्य है वो व्यक्तियों में सुधार भी करे दोस्तों, कि राज्य का ये उत्तरदायित्व है कि वो व्यक्ति के जीवन जीने के लिए उसको सही खान पान मिले, इसके लिए कुछ उसकी संपत्ति का ध्यान रखें, उसके मान सम्मान का ध्यान रखें, और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करें। ये क्या है? न्याय है अरस्तु के अनुसार। मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार कौन कौन से हैं, किस प्रकार से हैं? मध्यकाल में संत ऑगस्टाइन तथा थॉमस एक्विनास ने न्याय के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। तो आपको बताना, मध्यकाल में न्याय के विचार किसने प्रस्तुत किए? थॉमस एक्विनास ने। ईसाई विचारक संत ऑगस्टाइन आदि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय मानते हैं। देखो, ये ईसाई विचारक था ऑगस्टाइन, उसका मानना है कि ईश्वरीय राज्य के प्रति, जैसे ईश्वर के प्रति हम आत्म समर्पित रहते हैं, वैसे ही राज्य के प्रति भी आत्म समर्पित रहना, कर्तव्य का पालन करना ही न्याय है दोस्तों। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड में व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही न्याय माना है। समझ गए? क्या समझे? आपके ऑगस्टाइन का कहना है, उसकी पुस्तक का नाम था द सिटी ऑफ गॉड। उसने कहा कि व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को न्याय मानते हैं, कि जैसे ईश्वर के प्रति हम आत्म समर्पित रहते हैं, वैसे ही राज्य के प्रति भी हम आत्म समर्पित रहो, वो ही न्याय है। थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना है। एक्विनास का मानना है कि सभी को समानता मिले, यही मौलिक न्याय है।
आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचारधारा। आधुनिक काल में न्याय को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय का अर्थ है नियमों का पालन मात्र है, ये नियम सर्वहित का आधार है। आधुनिक काल में कहा गया है कि राज्य के जो डेविड ह्यूम ने कहते हैं कि राज्य के या समाज के जो नियम है उनको पालन करना, जो सभी के हितों की रक्षा करे, वो ही न्याय है। जेरम बेंथम के अनुसार अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के आधार पर सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं आदि का वितरण न्याय है। जेरम बेंथम का मानना है कि अधिकतम लोगों को सुख मिलना चाहिए, अधिकतम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर सुख मिलना चाहिए। सार्वजनिक वस्तुओं सेवाओं आदि का वितरण है वो सही प्रकार से किया जाना चाहिए जिससे ज़्यादातर लोगों को ज़्यादातर सुख मिले, यही न्याय है। किसी के साथ में भेदभाव न हो तो इसे न्याय कहा जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने सामाजिक उपयोगिता को ही न्याय का मूल मंत्र माना है। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना है कि सामाजिक उपयोगिता न्याय का मूल मंत्र मानना है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज में सभी को समान रूप से समझा जाए, सभी की वैल्यू समान हो, समान उपयोगिता हो तो न्याय अपने आप कायम हो जाएगी। जॉन रॉल्स, ये महत्वपूर्ण है, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस, देखो जॉन रॉल्स की पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया है। कौन सी पुस्तक में जॉन रॉल्स ने इसका सामाजिक न्याय का क्या क्या विश्लेषण किया है? द थ्योरी ऑफ जस्टिस में। नेक्स्ट है, जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन रॉल्स ने क्या कहा कि अज्ञानता के पर्दे के सिद्धांत का, इसमें अज्ञानता जो भी बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। जॉन रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं। कौन कौन से दो? अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। उसका मानना है कि अधिकतम स्वतंत्रता है वो खुद की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। व्यक्ति के राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती हो जो सबके लिए कल्याणकारी हो। व्यक्ति के राज्य द्वारा, देखो व्यक्ति के लिए राज्य द्वारा एक ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां स्थापित करनी चाहिए जो सबके लिए लाभदायक हो। नेक्स्ट है, भारतीय चिंतन में न्याय। भारतीय चिंतन में न्याय की अगर बात करें तो भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को विशेष स्थान व महत्व दिया गया। इस चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के सदृश ही हुआ है। क्या कहा गया दोस्तों? भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय, भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय को विशेष स्थान व महत्व दिया गया है। इस चिंतन में धर्म का प्रयोग न्याय के सदृश हिस्से ही हुआ। कहने का मतलब है कि न्याय को धर्म से जोड़कर इसमें बताया गया है कि सभी धर्मों का अच्छे से पालन करते रहेंगे, धर्म के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो न्याय मिलता रहेगा। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय की सर्वधर्म पालना की अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान, निर्दिष्ट कर्तव्यों का अभिज्ञान करवाती है। बिल्कुल करेक्ट बात है। वसुदेव कुटुंबकम की भावना, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पृथ्वी में मेरा घर है, इस प्रकार की जो धारणाएं थी वो एक दूसरे को न्याय में बांध रखी थी और एक दूसरे को न्याय मिल रहा था। एक दूसरे लोग किसी के भी काम में हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, फालतू में टांग नहीं लगा रहे थे। फिर मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र विचारकों ने न्याय को राज्य का प्राण माना है। इसने तो ये कहा है कि राज्य का प्राण है न्याय, अगर न्याय है तो ही राज्य है, अगर अन्याय फैल गई तो राज्य का भी पतन है। मनु व कौटिल्य ने न्याय की निष्पक्षता को राज व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। न्याय के विविध रूप हैं दोस्तों। न्याय के कौन कौन से रूप आप देख सकते हैं कि नैतिक न्याय, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। नैतिक रूप से सभी को न्याय मिले, कानून की दृष्टि से सभी समान हो, समाज में सभी को समान समझा जाए, राजनीति में समानता हो, आर्थिक रूप से समानता हो। ये सभी प्रकार की अगर न्याय रहती है तो वो राज्य है वो अग्रणी राज्य माना जाएगा दोस्तों। परंपरागत न्याय को सरोकार व्यक्ति के श्रम से था, जबकि
आधुनिक दृष्टिकोण का सरोकार सामाजिक न्याय से है। इसमें क्या बताया गया है कि परंपरागत न्याय को सरोकार व्यक्ति के श्रम से था। परंपरागत तौर से व्यक्ति की जो आपकी सरोकार का मतलब हुआ दोस्तों मेहनत से था, और आधुनिक दृष्टिकोण से सामाजिक न्याय से है, सभी को समान समझा जाए। न्याय की अवधारणा नैतिकता पर आधारित है। मेन बात इसमें यह है कि न्याय की मूल अवधारणा वो नैतिकता पर आधारित है। दोस्तों इस प्रकार से हमने न्याय को पढ़ा, और जो भी पॉलिटिकल साइंस के लेसन आएंगे कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं, वहां से आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।